डॉक्टर जॉन मेडिना डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट है। उनका ये मानना है कि ज़िंदगी में हमारे ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स रूटेड रहती है हमारे वे ऑफ थिंकिंग में, और इसको आसानी से हल किया जा सकता है अगर हम कुछ सिंपल बट इम्पॉर्टेंट रूल्स अप्लाई करते हैं तो। इसी कारण से उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लॉन्च की जिसका नाम है ब्रेन रूल्स। ये किताब पॉपुलर भी बनी और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक भी रही है। इस किताब में आप देखोगी कि 12 ऐसे रूल्स के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स भी बढ़ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रूल्स के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, ब्रेन इज सर्वाइवल ऑर्गन। हज़ारों साल से ह्यूमन बीइंग इस धरती पे सर्वाइव करते आ रहे हैं और इस प्रोसेस में हमारी इंटेलिजेंस हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर ली है। आप आसपास की दुनिया को देख लो, हमने पूरे दुनिया का नक्शा बदल दिया है। जानवरों में और हम में एक चीज़ में फ़र्क है, हम हमारी इमोशनल थिंकिंग का और लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, पर जानवर ये नहीं कर पाते। हमारे पास तगड़ा शरीर नहीं होता, हमारे पास नोकीले नखून भी नहीं होते, पर हमारे पास एक दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट ब्रेन है। सर्वाइव करते करते हमने हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाई, इसलिए अगर आपको भी इंटेलिजेंस बढ़ाने हैं तो आप भी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहो। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज हेल्प्स टू बूस्ट योर ब्रेन। अगर आप हफ्ते में 30 मिनट 2 दिन के लिए एक्सरसाइज करते हो तो ये मोर देन इनफ होता है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया जहाँ पे 2 ग्रुप थे, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप के लोग जो थे वो हमेशा एक्सरसाइज किया करते थे, बट बी ग्रुप के लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि जो ए ग्रुप लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर गई, बट बी ग्रुप के लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग में कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखा नहीं गया। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा तो ओवरऑल बॉडी को होता ही है, बट इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे भी पड़ता है। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है बॉडी में, जिससे कि ग्लूकोज ज़्यादा अच्छे से बॉडी में बहने लगता है। अगर आपको ब्रेन फॉग की दिक्कत है या आपको मेमोरी लॉस की दिक्कत है तो एक्सरसाइज करने से ये दिक्कत आपकी कम हो सकती है या पूरे तरीके से ख़त्म भी हो सकती है। एक्सरसाइज मेंटल शार्पनेस और मेंटल एबिलिटी को अच्छे से बढ़ाता है, इसलिए आपने एक्सरसाइज पर हमेशा फोकस करना चाहिए। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। जो लोग नींद अच्छे से पूरी नहीं कर पाते उनमें देखा गया है कि फोकस की कमी रहती है और वो थिंकिंग अच्छे से कर नहीं पाते। नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ब्रेन के लिए। एक स्टडी में देखा गया अगर आप 26 मिनट्स भी सोते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 34% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आफ्टरनून में हमारे ब्रेन में लड़ाई चालू रहती है, जिसमें एक ब्रेन का हिस्सा कहता है कि सो जा और दूसरा ब्रेन का हिस्सा कहता है कि सो मत, काम कर। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि इवन हम जब सोते हैं तभी भी हमारा ब्रेन काम करता रहता है। इसलिए आप सोच सकते हो कि हमारे लिए अच्छी नींद लेना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दोपहर में सोने का मन करता है तो ज़रूर आप सो सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसलिए नींद पे हमेशा फोकस करो और अच्छी नींद लेने की कोशिश करो। रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। स्ट्रेस लेना बिल्कुल बुरी बात होती है और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जी रहे हो जहाँ पे आपके फैमिली में हमेशा झगड़ा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत इम्पैक्ट होता है ब्रेन में और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा स्ट्रेस का। इसलिए ऐसी सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करो जहाँ पे आपको हमेशा स्ट्रेस मिल रहा हो और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जिया करो। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज़ डिफरेंट। हमें हमेशा से ये सिखाया गया था कि हर एक जन का ब्रेन एक जैसा होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि हर एक इंसान का ब्रेन अलग होता है, क्योंकि हर एक इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो एक इंसान की तरह बनने की, उसकी तरह कितना भी प्रैक्टिस करो, बट आपका ब्रेन 100% उसकी तरह कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी ब्रेन की बनावट, उसकी ब्रेन की वायरिंग अलग है आपके ब्रेन के वायरिंग से। इवन जो ट्विंस पैदा होते हैं उनका भी ब्रेन सेम नहीं रहता। और बड़े बड़े कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो टारगेटेड कस्टमर को एड्स दिखाते हैं। जैसे ही आप गूगल पे कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो तो वो प्रोडक्ट्स के ऐड आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखती है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें और कंपनीज को ये अच्छे तरीके से पता है, इसलिए वो बार बार आपको टारगेट करती है ऐसे एड्स दिखा के। इसलिए हर एक इंसान का दिमाग अलग होता है, उसकी वायरिंग अलग होती है, इसलिए आप अपने पर्सनैलिटी ब्रेन पे ज़्यादा फोकस करो।
रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग थिंग्स पे कभी भी अटेंशन नहीं देता। हम तभी इंटरेस्ट दिखाते हैं लोगों में जब हमारा सही में उसमें इंटरेस्ट हो, या उसमें हमें कुछ प्रॉफिट दिखता नज़र आ रहा हो, या हमें ऐसा लगे कि इसमें हम कुछ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। हमारा ब्रेन हमसे पहले ये पूछता है इंटरेस्ट दिखाने से पहले कि क्या मेरा इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग पहले पूछता है, फिर वो इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। हमारा ब्रेन ज़्यादा तो मेमोरीज को डिलीट कर देता है। हम 24 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बट उसमें से बहुत कम ही चीज़ हमें याद रहती है हमारी परमानेंट मेमोरी में। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से याद रखनी है तो उसे आपको बार बार रिपीट करना होगा, जिससे कि वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाए। अगर आपको इवन कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसे आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको गिटार सीखना है तो उसे वो कॉर्ड को या वो जो रिदम है आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आप वो चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा रिपीट करो, जिससे कि आपको उसे मेमोराइज करने में आसानी जाएगी। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को स्मेल से भी याद रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी मिट्टी की सुगंध ली होगी तो आपको बारिश की याद आई होगी, या आपको कभी पॉपकॉर्न की सुगंध आई होगी तो आपको थिएटर की याद आई होगी। ऐसा क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, आपका दिमाग स्मेल से चीज़ों को भी याद रखता है। अगर आपको कोई चीज़ें याद रखनी है तो आप उनको स्मेल्स थ्रू भी याद रख सकते हो। आपकी 15 to 16% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे, और ये आपको मेमोरी को भी एनहेंस करेगा और आपकी सोचने की ताकत को बढ़ा सकता है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी हो तो उसको आप स्मेल थ्रू याद रख सकते हो। रूल नंबर 9, विजन ट्रम ऑल अदर सेंसेस। हम ज़्यादा तो चीज़ों को देख के याद रखते हैं। अगर आप कोई बुक रीड करते हो तो आप उसके ज़्यादा तो पार्ट्स को याद नहीं रख पाओगे, बट अगर आप कोई मूवी देखते हो तो आपको बहुत सारे पार्ट्स इजीली मूवी के याद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि विजन पे ज़्यादा अच्छे से हमारी मेमोरी काम करती है। हिस्ट्री में भी जब हम सर्वाइव करते थे तब हम विजन पे ज़्यादा फोकस करते थे। हम जो देखते थे उसकी पेंटिंग बनाते थे, हम जो देख के जो महसूस करते थे उसे लिखते थे, राइटिंग करते थे। इसलिए आपकी विजन पे ज़्यादा फोकस करो, जिससे कि आपकी मेमोरी और भी अच्छी होगी। रूल नंबर 10, म्यूज़िक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। हाँ, म्यूज़िक सुनने से और कंपोज करने से हमारा ब्रेन स्मार्टर होता है। जो लोग म्यूज़िक कंपोज करते हैं उनका मैथमेटिक्स सुधर सकता है, रीडिंग एबिलिटी सुधर सकती है और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी हो सकती है। म्यूज़िक से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ब्रेन को। म्यूज़िक में एक रिदम होता है जो कि ब्रेन को बहुत ही पसंद है। अगर आप म्यूज़िक सुनना या कंपोज करना पसंद करते हो तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ होती है आपके ब्रेन के लिए। तो हमेशा म्यूज़िक सुनो और इवन कंपोज करने की उसे ट्राई करो, जिससे कि आपकी ब्रेन शार्पनेस बढ़ सकती है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। ये देखा गया है कि मेल एंड फीमेल का ब्रेन अलग रिस्पॉन्ड करता है अलग चीज़ों को। जैसे कि स्ट्रेस में फीमेल मेल के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से आ सकती है। और एक बात, मेल जब टीनेज एज में रहता है तब देखा गया है कि मेल ज़्यादा चांसेस होता है कि वो एंटी सोशल बने, वो ऐसी चीज़ें करे जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। बट फीमेल इसका विपरीत, मतलब डिप्रेस्ड हो जाती है और वो ज़्यादा तो टाइम अपने टीनेज में इजीली डिप्रेस भी हो सकती है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। इंसान जो होता है वो नेचुरली बड़ा ही क्यूरियस होता है बाय नेचर और एक एक्सप्लोरर होता है। आप बचपन के दिन ही याद कर लो, हम बचपन में बहुत सारी चीज़ों को बड़ी क्यूरियस बड़ी नज़रों से देखा करते थे। इवन हम कभी कभी खिलौना भी तोड़ के देखते थे कि उसके अंदर क्या चीज़ें भरी हुई। ये नेचर हमारे डीप डाउन अंदर भरा हुआ है, पर बिजी लाइफ के कारण, ऑफिस वर्क के कारण, कॉलेज स्टडीज़ के कारण हम इसे देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते हैं। और गूगल को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को 20 मिनट्स डेली देती है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और ये चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट भी रहा। इस चीज़ से उन्हें 2 बहुत ही सक्सेसफुल आइडियाज़ मिले, जीमेल एंड गूगल न्यूज़। इसलिए हमेशा एक्सप्लोर करने पे फोकस करो, जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा और आपके ब्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा क्यूरियस रहो और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कहीं ना कहीं इसने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय।